गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने एक नई सीरीज शुरू की है। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के रूप में। उसी सीरीज में आज एक नया अध्याय अध्याय 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। तो इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। आप देख रहे होंगे, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ढूंढने की, तो इसका आंसर आपको कैप्टन मोहन सिंह भी मिलेगा। लेकिन अगर अब ये परीक्षा में प्रश्न आता है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बुक्स में लिखा है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इसमें ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट का बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सुएज नहर के मामले को लेकर ब्रिटेन ने मिस्र पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो आप जानते हैं ब्रिटिश ने हमेशा देशों को उपनिवेश बनाया है, और ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, इन्होंने दोनों ने ही मिस्र पर अटैक किया है सुएज नहर के मामले को लेकर, इस पर आधिपत्य जमाने के लिए। और दूसरा, जो मिस्र के प्रमुख थे, देश के प्रमुख थे अब्दुल नासिर, उनको सत्ता से हटाने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, यानी 1956, सेकंड का 1956। अब क्वेश्चन नंबर 3, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 किस शहर में आयोजित किया गया। तो आप जानते हैं ये सम्मेलन किया गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआत के लिए, जिसका जो है स्वागत किया था इंडोनेशिया के सुकर्णो ने। तो जाहिर सी बात है, तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ होगा, इंडोनेशिया के ही बांडुंग में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो ये तो आप बता ही देंगे, नोट कर लीजिए आप अगर आपको पता है। ये हमने पढ़ा भी रखा है, आप लोगों को समझा रखा है कि ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया। यह है 1961 बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ का हो गया बी, बेलग्रेड में 1961 में। अगला क्वेश्चन, चीन में क्रांति किस वर्ष हुई। यानी चीन में जो साम्यवादी क्रांति है उसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसके बाद वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, एक दलीय पार्टी की सरकार बनती है। तो ये साम्यवादी जो क्रांति हुई ये चीन में कब हुई। तो ये है 5 का ए, 1949। भारत और चीन के बीच पंचशील की घोषणा कब की गई। तो भारत और चीन के बीच जो ये पंचशील थे, ये 5 सिद्धांत थे जो चाउ एन लाई और पंडित नेहरू के बीच इन सिद्धांतों के दिखाया गया था। चाउ एन लाई चीन के और नेहरू भारत के। तो इसका आंसर था, ये घोषणा हुई थी 29 अप्रैल 1954। ये छठे का डी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था। तो हम जानते हैं भारत और चीन के मध्य युद्ध जो हुआ वो अक्साई चीन को लेकर, जो जम्मू कश्मीर की जगह है, और दूसरा अरुणाचल के प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र हैं इन पर ही अपना अधिकार जमाता था। इन दो क्षेत्रों को लेकर और तिब्बत पर इसने जो है कब्जा किया था। उस दो मुद्दों को लेकर भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ 1962 में। 1962 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन यह है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए। तो 8 का ये 8वां क्वेश्चन है। ये विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी दोनों देशों के बीच में। ये दोनों ही देश में सिंधु नदी आती है, तो इसका समझौता हुआ था कि किसको कितना शेयर इसमें से मिलना चाहिए। तो इसका 8 का पहला सही है। ये नेहरू और जो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, उनके मध्य समझौता हुआ था 1960 में। तो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो आप जानते हैं भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसी के अगले वर्ष ये शिमला में समझौता किया गया। यानी जो युद्ध हुआ था 1971 में, और ये जो समझौता हुआ ये हुआ 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। तो नाइन्थ का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, ये भी भारत पाकिस्तान युद्ध की जो युद्ध हुआ था 1965 में, जब भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद ये ताशकंद जो जगह है ये सोवियत संघ में थी उस समय, तो ये मध्यस्थता की थी सोवियत संघ ने। वर्तमान में ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। तो ये जो समझौता हुआ था उसके अगले वर्ष 1966 में। तो 10th का ऑप्शन डी सही है। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। इसके अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी अज्ञात कारणों से। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 11, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो हम जानते हैं इंदिरा गांधी ने ये पहला परमाणु परीक्षण किया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था राजस्थान के पोखरण में। तो ये पहला परीक्षण हुआ था 1974 में। 11th का ऑप्शन ए है। इसके बाद अटल बिहारी ने भी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ये परमाणु परीक्षण किया था। तो 11th का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, आप 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में भी इसका विवरण आया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य के लिए कुछ ऐसे संविधान ने ऐसी बातें बताई हैं जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसर करती है। तो इसकी जो व्यवस्था की गई थी वो 12th के बी यानी अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है। आप जानते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उन्हीं के ये सलाहकार हेनरी किसिंजर, ये जो है जुलाई के 1971 में पाकिस्तान होते हुए चीन गए थे, और जो ये बांग्लादेश बना था, वो जो युद्ध हुआ था उसी से पहले भारत ने साथ दिया था पाकिस्तान का। तो उसमें अमेरिका, पाकिस्तान और चीन एक तरफ जाते दिख रहे थे, धुरी बनती दिख रही थी। तो भारत उन तीनों देशों का मुकाबला कैसे करता? तो उसी वजह से सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की एक संधि की थी, 20 वर्षीय संधि, जिसमें यह कहा गया था कि अगर ये देश, इनमें से कोई देश भारत पर आक्रमण करता है तो सोवियत संघ हमारा साथ देगा। तो हमारी मजबूरी थी तब, हालांकि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन फिर भी हमने सोवियत संघ की तरफ हाथ बढ़ाया था, और सोवियत संघ ने भी हमारी मदद की थी। तो 13 का जो आंसर है वह है 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत ने नेपाल के साथ मैत्री संबंधी पर हस्ताक्षर कब किए? तो नेपाल के साथ भी हमारी जो है एक मैत्री संधि है, ये 1950 में। इसका आंसर है 1950। ये संधि के वजह से ही आप जानते हैं कि भारत के लोग नेपाल में बेरोक टोक आ जा सकते हैं, और नेपाल के लोग भारत में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं यहाँ पर, और रोजगार भी कर सकते हैं। बेरोक टोक दोनों देश एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। तो ये संधि 1950 में मैत्री संधि के नाम से इस पर हस्ताक्षर हुए थे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, भारत के किस मंत्री ने 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दे दिया? तो इन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, उन्होंने खुश नहीं थे इस्तीफे से, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा। तो ये थे वी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आज का सेक्शन। तो यह था आज का वीडियो, भारत के विदेश संबंध से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को लेकर। आशा है आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।